काफ़ी लोग मुझसे जीवन के अलग अलग माइलस्टोन्स पे मिले। कुछ लोग जिस समय मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था उस समय मिले, कुछ लोग जब मैं मॉडलिंग कर रहा था उस समय मिले, कुछ लोग जब मैं थिएटर कर रहा था उस समय मिले, और कुछ लोग जब मिले जब मैं बॉलीवुड में एज एन एक्टर काम कर रहा था। और हर किसी ने मेरी एक इमेज क्रिएट की, क्योंकि उस दौरान मैं उनसे उसी इमेज के साथ मिला। मगर जो अब मैं कर रहा हूँ और जो उनके साथ जब मैं था तब कर रहा था, तो काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि आदिल तुम कर क्या रहे हो। और योद्धा मूवमेंट क्या है। तो मुझे लगा कि क्यों ना सामने आके रूबरू होके आप सबको बता ही दें कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और योद्धा मूवमेंट है क्या। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूँगा कि हम सबके कुछ बिलीव्स होते हैं, और वो बिलीव्स किसी दूसरे लोगों के द्वारा दिए गए होते हैं, और उससे आप कुछ चीज़ मान लेते हैं। तो मैंने हमेशा से ये माना कि भाई अगर मैं अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखूँगा, मैं रोज़ वर्कआउट ठीक से करूँगा, अगर मैं शरीर के अंदर कोई नशा नहीं डालूँगा, और मैं इस शरीर को अगर मंदिर की तरह संभालूँगा, तो ये हमेशा हेल्दी रहेगा। ये मेरी एक सोच थी, ये एक मेरा बिलीव था, जो मेरी सराउंडिंग, मेरे पेरेंट्स और जिम ट्रेनर जिनके साथ वर्कआउट करता था, उन सब से मुझे मिलता गया। और मुझे लगा कि अगर मैं ये करता रहूँगा तो मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा। मगर फिर 2019 के आसपास मैं एक ऐसी सिचुएशन से गुज़रा जो स्टार्ट हो गई थी 2017 के आसपास, मगर 2019 में उसने मुझे हिट किया, और मेरा जो वो बिलीव था वो हिल गया। सो आई वॉज गोइंग थ्रू सम रिलेशनशिप जो अच्छा नहीं जा रहा था, और जिसकी वजह से हर रिलेशनशिप में अधिकतर ये होता है कि रिलेशनशिप का बेस ही एक्सपेक्टेशंस होता है, और एक्सपेक्टेशंस जब फुलफिल ना हो तो कई बार एक इंसान दूसरे इंसान को ब्लेम करके चला जाता है। ब्लेम करना तो ठीक, मगर जब दूसरा इंसान उस ब्लेम को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो गिल्ट में चला जाता है, और यही मेरे साथ हुआ। जब मैंने उस गिल्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो मैं हिलने लगा। फिजिकली आई वॉज स्ट्रॉन्ग, फिजिकली आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, मगर इमोशनली जैसे मैं हिला तो मैं पूरा हिल गया। फिजिकल स्ट्रेंथ वहाँ पे काम नहीं किया, और मैं ऐसा हिला कि 2019 में मेरा कॉन्शियस माइंड शट डाउन हो गया। आई लॉस्ट माई मेमोरी। उस टाइम का मुझे अभी भी याद नहीं है। मेरे हाथ ऐसे टेढ़े हो गए थे और हमेशा ऐसे फोल्ड रहते थे। मेरी स्पाइन टेढ़ी हो गई थी, और कमर से नीचे सारा शरीर सुन्न हो गया था। मेरे टेस्ट बर्ड्स चले गए थे। अगर अब मैं खाना वगैरह खाता हूँ तो मैं टेस्ट कर पाता हूँ, मगर उस टाइम मेरे टेस्ट बर्ड्स चले गए थे। तो वहाँ पे जहाँ पे डॉक्टरों ने ये कहा कि दिस पर्सन won't be able to walk and talk again in this life, it's very difficult, approx next to impossible। जहाँ पे मेरी बड़ी बहन मुझे नहलाती थी, मेरे घर के लोग मुझे खाना खिलाते थे, जब मैं वहाँ था ही नहीं, खिला दिया तो खा लिया, नहला दिया तो नहा लिया। और यहाँ से आदिल की लाइफ में एक शिफ्ट आया। जो एक्टर था वो बदलने लगा। अब जब मैं वापस आया तो वापस कैसे आया? दो तरह का ज्ञान है। एक ज्ञान जो हम बाहर से अर्जित करते हैं, और एक ज्ञान जो अंदर से आता है। हमें जो अंदर वाला ज्ञान है उसको सुनने के लिए रुकने ही नहीं देते। हर चीज़ को हम सोचते हैं कि इफ़ यू नीड सम आंसर जस्ट गो ऑन द गूगल एंड गूगल विल गिव यू द परफेक्ट आंसर। But there is something which is beyond Google,
which is beyond AI. I call it HI, हायर इंटेलिजेंस, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, गॉड कॉन्शियसनेस कहते हैं, गुरु कहते हैं। और वो हम सबको गाइड कर रहा है, मगर कई बार हम उसकी गाइडेंस को समझ नहीं पाते। तो जब 2019 में मेरे साथ ये हुआ, जब मेरा कॉन्शियस माइंड शट डाउन हो गया, तो उस समय जो मेडिकेशन एलोपैथी वगैरह ने ली, दैट वाजंट वर्किंग। फिर हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अलावत, जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। उनके एक बेटे होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, नीरज, और एक बेटे उनके एलोपैथी के डॉक्टर हैं। तो किसी तरह से उनके पास मैसेज गया, और उनके जो बेटे हैं होम्योपैथी डॉक्टर नीरज, जब उन तक बात गई तो वो बोले कि भैया आई डोंट नो हाउ टू डू दिस बट आई विल ट्राई। और उन्होंने उस दौरान उस एक रात कुछ 2 सॉल्ट ला के मेरी जीभ पे रख दिए। ये वो टाइम था जब मेरा कॉन्शियस माइंड शट डाउन था। और सुबह मेरी सिस्टर ने देखा, छोटी बहन ने, कि मेरे जो दोनों हाथ हर समय ऐसे रहते थे, वो घुटने पे रखे हुए थे। रात में इतनी इम्प्रूवमेंट हुई। तो जब मेरी सिस्टर ने डॉक्टर साहब को बताया, तो डॉक्टर साहब बोले कि भैया अब इसका मैं ट्रीटमेंट ले लेता हूँ। और उन्होंने 2 सॉल्ट रखे, एक कॉलिक फॉस्फेट था, एक और सॉल्ट था, और वो बोले हर 2 घंटे में इनकी जीभ पे डालते जाओ। एंड माई फैमिली स्टार्टेड डूइंग इट। और कुछ 5-6 दिन लगे होंगे, और उसके बाद मेरा कॉन्शियस माइंड वापस आ गया। और जैसे ही मेरा कॉन्शियस माइंड वापस आया, अब मुझे पता था ये मैं हूँ, ये बीमार हूँ, मैं बेड में हूँ, मैं हिल नहीं सकता। मेरी मम्मी सामने बैठी है, रो रही है। मैं इस सिचुएशन में हूँ, इस स्टेट में हूँ, और मैं अपने होम टाउन में हूँ। जैसे ही मेरा कॉन्शियस माइंड वापस आया, आई यूज्ड टू मेडिटेट बिफोर, तो जैसे ही कॉन्शियस माइंड वापस आया, तो आई कनेक्टेड टू द गुरु विद इन, जो हम मेडिटेशन कहते हैं, कंटेम्पलेशन कहते हैं। एंड आई कनेक्टेड टू बाबा एंड आई आस्क्ड, प्लीज गाइड मी। गुरु इज द गाइड, गुरु इज द लाइट। क्योंकि मुझे बाहर कहीं से मार्गदर्शन नहीं दिख रहा था, तो मैंने अंदर कनेक्ट किया। और जो पहला मैसेज आया, वो आया, स्टार्ट गेटिंग अप बिफोर सनराइज, कम बैक इन द सिंक ऑफ नेचर। एंड आई स्टार्टेड डूइंग दिस। मैं वैसे हर समय बेड पे रहता था, मगर फिर मैं बेड से उठने लग गया। जिनको मैं मानता हूँ, वैसे तो सभी को मानता हूँ, सब गुरु तत्व हैं। आप जो देख रहे हैं, आप में भी गुरु तत्व है। मगर वैसे जिनको मैं गुरु मानता हूँ, वो साईं बाबा हैं, शिरडी के। तो जब उनकी गाइडेंस स्टार्ट हुई, तो ही स्टार्टेड गाइडिंग मी फ्रॉम इनसाइड ऑन मैनी पर्सपेक्टिव्स, ऑन मैनी पैरामीटर्स। एक बार मैं ऐसे उठने की कोशिश कर रहा था, और मम्मी ने डंडा दिया उठने के लिए, और वो बैम्बू स्टिक्स से मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, बिकॉज आई डेंट हैव दैट मच स्ट्रेंथ इन माई बॉडी। तो मैंने जैसे ही वो डंडा पकड़ा, तो मैं अपना ध्यान उस मसल पे केंद्रित करने लगा, और धीरे 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 वो स्ट्रेंथ बिल्ड होने लगा। इट टुक मी फ्यू वीक्स, मगर इतने में मेरा स्पाइन वापस आ गया। जो स्पाइन हर टाइम ऐसे झुका रहता था, वो सीधा होने लग गया। और मेरे हिसाब से ये जो सारा प्रोसेस था, जब तक मेरी मेडिकेशन चली, वो कुछ 5 से 6 महीने तक चली होगी। उसके बाद बाबा हु वाज ऑलवेज गाइडिंग मी, ही स्टिल गाइडिंग मी, तो उन्होंने उस समय मेरा मार्गदर्शन किया और कहा कि तुम्हें शिरडी आना है, और तुम्हें द्वारका माई में ही 3 दिन आरती लेनी है, और प्रसादालय का ही प्रसाद खाना है, शिरडी में बाहर का खाना नहीं खाना। जब मैंने फैमिली मेम्बर्स को बताया, देवर सरप्राइज, क्योंकि अभी तो मैं ऐसी सिचुएशन से निकल के आया था। तो मगर फिर भी घर वाले मान गए। आई वेंट टू शिरडी। मैंने द्वारका माई में 3 दिन आरती ली, और फिर वहीं गए, प्रसादालय का प्रसाद खाया। और तीसरे दिन आरती लेने के बाद बाबा सेड, लीव योर मेडिसिन्स हियर, यू आर हील्ड। और वो दिन है, और आज का दिन है, मैं बीमार ही नहीं होता। मगर मैं बीमार क्यों नहीं होता? क्या कर रहा हूं मैं?
और किस तरह से सेहत की जो एक परिभाषा थी कि इस तरह से हम सेहतमंद रह सकते हैं, वो बदल गई। It's been 7 years. I'm untouchable on physical level, I'm untouchable on emotional level, I'm untouchable on social level. और वो कैसे बना? From the guidance from within. और जब मैं वापस आया तो फिर जब शिरडी से वापस आया तो आई स्टार्टेड रीडिंग, क्योंकि मेरा एक प्रश्न आया कि जो ज्ञान मुझे आया अंदर से, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं पहला इंसान हूँ जिसे ज्ञान आया होगा। काफ़ी पहले इतने सारे गुरु आए हैं जो ज्ञान दे रहे हैं, तो ये नॉलेज है कहाँ पे? तो देन आई रेड फर्स्ट बुक वापस आने के बाद, परमहंस योगानंदा जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। उस बुक के अंदर उन्होंने ये मेंशन नहीं किया, बट ही यूज्ड टू टीच वन टेक्निक, योगोडा टेक्निक, जो बाद में कहीं से मेरे पास वो PDF आया और मैंने जब उसको पढ़ा, मैं बोला यार, दिस इज द सेम टेक्निक आई यूज्ड टू हील माई सेल्फ। आई यूज्ड माई एनर्जी बॉडी टू हील माई फिजिकल बॉडी। तो इसका मतलब तो ज्ञान तो रखा हुआ है। फिर स्वामी रामा जी की एक बुक पढ़ी जो हिमालयन योगी हैं, और इस तरह से मैं 1.5 साल पढ़ता रहा। अंदर से ज्ञान आ रहा था, बाहर से आ रहा था, और इस तरह से मैं 1.5 साल सिर्फ ज्ञान के पीछे ही था। और उस दौरान मैंने काफ़ी कुछ सीखा, स्ट्रेंथ के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, जो भी पीछे की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी जो मैं बाहर से गैदर कर रहा था, उस सब पे क्वेश्चन मार्क आने लग गया। कुछ थी जो उस क्वेश्चन मार्क से पास हो रही थी, कुछ थी जो फेल हो रही थी। 90% फेल हो गया। और फिर उसके बाद जो गुरु की गाइडेंस आई, वो बोले कि यू कांट डू इट अलोन। मैं बोला व्हाट यू वांट मी टू डू देन? एंड द गुरु सेड ब्रिंग ऑल दोज पीपल टुगेदर हु हैज नॉलेज, जिनके पास ज्ञान है, उन सब लोगों को साथ लेके आओ, क्योंकि जो ज्ञान है वो समुद्र की तरह है। एंड यू आर लिमिटेड इन दिस टाइम, यू आर लिमिटेड इन दिस बॉडी। जब एक जन्म होता है तो मृत्यु निश्चित है, तो तुम उस टाइम के अंदर बंधे हुए हो, तुम इस शरीर में बंधे हुए हो, तो यू कांट डू इट अलोन। एंड दिस इज वेयर योद्धा मूवमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। जो लोग योद्धा मूवमेंट का पूछ रहे हैं, योद्धा मूवमेंट इसीलिए आई है ताकि हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को, जो सच्चा ज्ञान है, उसे इस जनरेशन और अगली जनरेशन के लिए बचा लें, ताकि हम एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह, एक योद्धा की तरह जी सकें। अब ये योद्धा कौन है? योद्धा एक ऐसा इंसान है जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है, अपने शरीर की, अपनी इमोशनल हेल्थ की, अपनी सोशल फाइनेंशियल हेल्थ की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो ईश्वर को या सर्कमस्टांसेस को ब्लेम नहीं करता, वो जो विक्टिमहुड का कार्ड नहीं खेलता, वो जो समझता है कि अगर मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप है तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस चीज़ के प्रति, वो चाहे ये शरीर हो या माँ बाप हों या रिश्तेदार हों या नेचर हो या लिविंग बींग्स हों, मेरा हर किसी के प्रति एक दायित्व है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये योद्धा है, और उन योद्धाओं के लिए ये योद्धा मूवमेंट आई है। So if you think you are the person who wants to take responsibility of your own existence, then this is for you. और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए हैं। मगर अगर आप विक्टिमहुड का कार्ड खेल रहे हैं और आप ईश्वर को या सर्कमस्टेंसेस को या पास्ट लाइफ के कर्मास को ब्लेम करके बस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हैं, तो योद्धा मूवमेंट या योद्धा मूवमेंट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आपके लिए नहीं है। तो ये आदिल अब कर रहा है, एंड दिस इज माई पर्पज नाउ, कि जो भी ज्ञान मैंने गुरु से सीखा और जो सीख रहा हूँ वो दूसरों के साथ साझा करता हूँ, ताकि इस समय में वो भी अगर हो सके तो, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो बीमारियों से बच सकें। क्योंकि जब
जब एक घर में एक इंसान बीमार होता है तो वो अकेला बीमार नहीं होता, वो पूरे परिवार को बीमार कर देता है। और जब एक परिवार बीमार होता है तो एक समाज बीमार होता है, क्योंकि हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। अगर हर कोई सिर्फ एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले खुद की, तो ये दुनिया फिर से बदल जाएगी। तो बस यही योद्धा मूवमेंट है। हम दूसरों को ब्लेम नहीं करते, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और इसी के ही अंतर्गत जो मैं अलग अलग वर्कशॉप्स करता हूँ, बिलीफ सिस्टम को समझने के लिए, आप अगर खुद की सेल्फ इमेज आपकी वीक है तो वो क्यों है। और यहीं पे ही जब मैं वापस आया तो मैंने NLP लाइफ कोचिंग का सर्टिफिकेशन किया टू अंडरस्टैंड न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि अगर मैं बीमार हुआ तो हुआ कैसे। देखिए, दो तरह के पेशेंट्स हैं। एक जो बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक होते हैं और अपनी लाइफस्टाइल में वापस घुस जाते हैं। दे कीप डूइंग व्हाट दे वर डूइंग बिफोर। और दूसरे जो बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक होते हैं, वापस आते हैं एंड दे क्वेश्चन इट कि मैं बीमार हो कैसे गया या मैं बीमार हो कैसे गई, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट सिक अगेन। क्योंकि जो भी मैं गलत कर रहा था या जिस कारण से भी मैं बीमार हुआ, उसने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को हिला दिया। एंड आई वांट टू टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम द सेकेंड टाइप ऑफ पेशेंट। जब मैं बीमार हुआ तो मेरा पूरा परिवार हिल गया था। एंड आई वॉन्टेड टू टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम नॉट अ वीक ह्यूमन। मैं विक्टिमहुड के पीछे नहीं छुपता, मैं ईश्वर को ब्लेम नहीं करता, मैं उस इंसान को भी ब्लेम नहीं किया जिसकी वजह से वो हुआ। आई टुक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई ओन एग्जिस्टेंस। एंड दैट्स वाई इट्स बीन 7 years आई एम नॉट गेटिंग सिक। बट वाई? Because I am in the sync of nature, because I am fulfilling all my responsibilities। और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है रिलेशनशिप्स को समझ के या एडिक्शन को समझ के या बिलीफ सिस्टम को समझ के, वो सब हमारे चैनल्स के ऊपर मैं वीडियोस डाल रहा हूँ और डालता रहूँगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के साथ साझा हो जाएगी। आई एम प्लानिंग टू क्रिएट अ ग्रुप एज वेल, जहाँ पे हम लोग साथ में चल के डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं तैयार हूँ इस चीज़ को बाहर लाने के लिए। आई हैव क्रिएटेड फ्यू वर्क बुक्स एज वेल ऑन सेल्फ मास्टरी, ऑन दिस इज़ ऑन इमोशनल मास्टरी। लिंक बायो में मिल जाएगा आपको इफ़ यू वांट टू टेक दीज। दिस इज़ अगर आपका कॉन्फिडेंस वीक है और सेल्फ इमेज कमज़ोर है और आपने जो भी दूसरों ने आपको कहा उसको इतना मान लिया कि आप खुद को ही कमज़ोर समझने लग गए, दिस इज़ फॉर यू, द मिरर विद इन। और अगर आप एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग के लूप में हैं तो दिस वर्कबुक इज़ फॉर यू। और इफ़ यू रियली वांट टू वर्क ऑन योर सेल्फ completely on all parameters at the same time, then this Yodha's Self Mastery Journal is for you. I've created this with the guidance of the Guru within. How I can share whatever I have realized with other people. मगर ये वही ले सकता है, वही समझ सकता है जो रिस्पॉन्सिबल इंसान है, जो समझता है कि अगर उसकी एनर्जीज इम्बैलेंस हो रही हैं तो एनर्जीज इम्बैलेंस क्यों हो रही हैं। अगर आप ये सारी बातें समझना चाहते हैं तो दिस इज़ फॉर यू। योद्धा मूवमेंट क्यों आई है और उससे मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, उस ज्ञान से, उस अंडरस्टैंडिंग से, उस पर्सपेक्टिव से, वो सब आप लोगों के लिए ओपन है। इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी देन उस लिंक के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू टेक दिस वर्क बुक्स तो उसके लिए भी कर सकते हैं। और ये आदिल आजकल कर रहा है। आई थिंक आई फाउंड माई पर्पस एंड इट्स नॉट आई थिंक, आई फील दिस इज़ माई पर्पस।
मेरे हिसाब से एक एक्टर बनने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए है कि मैं लोगों को उन बीमारियों से बचा लूं, अगर बचा सका तो। और मैं किसी को पुश नहीं करता। My only responsibility is towards myself to stand with my own truth. With my peace, with my honesty. And those who will believe in it will come and join. So it's an invitation to Yodha movement. It's an invitation towards responsibility, and it's an invitation towards a health without playing a victim card. So this is me, what I am doing, and this is for this generation and coming generation. Let the Guru be our guide, and we can bring health and prosperity and peace in this world again. In the name of divine and ancestors, we move. Thank you for your time. It will be an honor walking with you.